दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बीपीएससी पीवाईक्यू क्लासेस में। दोस्तों इसमें हम लोग ओवरऑल 31 ईयर का जो एमसीक्यू है, जो पीवाईक्यू, जो बीपीएससी के कई परीक्षाओं में पूछा गया है, उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं कई वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। अगर आप पीछे का लेक्चर नहीं देखे हो तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में विजिट करो, जाओ देखो और फिर यहाँ आओ तो समझ में अच्छे से आएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, Which of the following king had strong leaning towards Jainism? आपको बताना है कि जैनिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव किस राजा का था। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। ऑप्शन आपके सामने ए दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, हुइस्क। ये सारे आपके विकल्प है और आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा खारवेल, है ना। आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, देखिए। कलिंग के चेदी वंश के प्रतापी राजा खारवेल जैन धर्म के महान संरक्षक थे। संरक्षण कहने का मतलब ये कि उसका जैन धर्म के प्रति काफी लगाव था। उनमें जैन जो साधु थे उनके प्रति अफेक्शन होना, उसको दान देना, तो इन सब बातों को दर्शाता है। हाथी गुम्पा जो अभिलेख है, हाथी गुम्पा से ज्ञात होता है कि उन्होंने जैन भिक्षुओं के लिए गुफाओं उदयगिरी एवं खंडागिरी, उदयगिरी और खंडागिरी ये जैन गुफाएं हैं जिसमें जैन धर्मों से जुड़ी हुई चीजें मिलती है, का निर्माण कराया था। जिन प्रतिमाओं को पुनर्स्थापित किया। किंग खारवेल ऑफ चेदी डायनेस्टी। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जो खारवेल का किंग, जो किंग खारवेल है, जिसका नाम खारवेल है, वो किस वंश से डायनेस्टी से संबंधित था। तो आपको ध्यान में रखना है डायनेस्टी जो इसका था क्या था, चेदी वंश से ये संबंधित था। कलिंगा वाज स्टेंच पेट्रोन ऑफ जैनिज्म। कलिंगा वाज स्टेंच पेट्रोन ऑफ जैनिज्म, है ना। और उसके बाद हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन डिटेल्स हिज रॉयल सपोर्ट फॉर जैन मॉन्क एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक कट केव उदयगिरी एंड खंडागिरी। जो उदयगिरी एंड खंडागिरी, आपसे ये पूछा जाए कि ये किस प्रकार का, खंडागिरी ये किस प्रकार का केव है, किस प्रकार की गुफा है, तो ये रॉक कट है। रॉक कट कहने का मतलब जो चट्टानों को काट करके बनाया जाता है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। क्या है डायनेस्टी, चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा, जो कलिंग का चेदी डायनेस्टी था उससे। इंस्क्रिप्शन हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, और यहाँ पर भाषा देखिए कौन सा है, प्राकृत भाषा, प्राकृत लैंग्वेज से जुड़ी हुई बातें हैं। पेट्रोनेज प्रोवाइडेड शेल्टर एंड रिलीफ टू जैन मॉन्क। क्या है यहाँ पर देखिए, प्रोवाइडेड शेल्टर एंड रिलीफ टू जैन मॉन्क। मॉन्यूमेंट उदयगिरी खंडागिरी केव, ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उदयगिरी एंड खंडागिरी ये किस धर्म से संबंधित रॉक कट या केव है। तो आपको बताना है जैनिज्म से। किसने बनवाया था, तो किंग खारवेल ने बनवाया था, है ना। इतना चीजें याद रह जाएगी। तो मैं अगला क्वेश्चन पे बढ़ना चाहूंगा। दोस्तों द प्लेस वेयर महावीरा अटेंडेड सुप्रीम स्पिरिचुअल नॉलेज, जो इसको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को, ये किस जगह पे हुआ था। अगर आप पीछे वाला वीडियो देखे हैं या इससे पहले पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया एक क्वेश्चन में। और ये देखिए बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया प्रश्न है ना। तो देखिए आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है, कुंडल ग्राम, वैशाली, गया, जिम्बिक ग्राम। जो दोस्तों इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिम्बिक
ग्राम इसका करेक्ट आंसर है। यही वो प्लेस है जहां पर महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह क्या, वर्धमान महावीर ने 42 वर्ष की आयु में जिम्बिक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी, नदी का नाम अगर आपसे पूछे, मैं कल से ही इन बातों पे एम्फेसाइज करता जा रहा हूं कि जब नदी का नाम पूछे महावीर के संबंध में तो रिजुपालिका नदी बताना है, तो जब बुद्ध के संबंध में पूछे तो आप क्या बताइएगा, निरंजना रिवर, या उसी को फल्गु रिवर भी कहा जाता है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, कितने दिन की कठोर तपस्या के बाद, तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद केवल जो निर्माण होता है, निर्वाण होता है बुद्धिज्म में, निर्वाण मतलब सुप्रीम नॉलेज, ठीक है, उसके बाद इंसान बुद्ध बन जाता है। केवल्य होता है, ये किस में होता है, ये जैनिज्म में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्राप्त क्या, इसके पश्चात केवलिन जिन अरहत कहलाए, इसके बाद ये क्या, केवलिन कहलाए, जिन और अरहत कहलाए, ये दो चीज उनको कहा जाने लगा। एट द एज ऑफ 42 फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, एट द एज ऑफ 42 लॉर्ड महावीरा अटेंडेड केवल्य सुप्रीम नॉलेज अंडर द साल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर जिम्बिक ग्राम आफ्टर 12 ईयर सीवियर पिनेंस। पिनेंस का मतलब होता है क्या, तपस्या। चलिए, इसका बर्थ प्लेस कहाँ, कुंडल ग्राम वैशाली में। स्वामी महावीर स्वामी का बर्थ प्लेस कहाँ पर है दोस्तों, वो है वैशाली में, कुंडल ग्राम। और अटेनमेंट ऑफ नॉलेज जो है वो कहाँ पर, जिम्बिक ग्राम। और नदी का नाम जैसा मैंने आपको बताया हाईलाइट करके, ये है रिजुपालिका। और वृक्ष आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, क्या हो जाएगा, साल ट्री, निर्वाण पावापुरी, नालंदा, है ना। इन सब चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, whose contribution was maximum to the development of भागवत सेक्ट, माफ कीजिएगा ये भागवत सेक्ट लिखा हुआ है। भागवत संप्रदाय जो है कि विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। आपके सामने ऑप्शन है पार्थियंस, इंडो ग्रीक्स, कुषाण, गुप्ता। जो गुप्त इसका वंश है दोस्तों, ये सही और करेक्ट आंसर होगा। आपके सामने एक्सप्लेनेशन यहाँ है। गुप्त भागवत वैष्णव धर्म की विकास में गुप्त राजाओं की देन सर्वाधिक थी। गुप्त शासक ने इसे अपना राजधर्म बनाया था, है ना, और स्वयं परम भागवत की उपाधि भी धारण की। तो आपको अगर पूछा जाए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि परम भागवत जो है शब्द है, इसकी उपाधि किस वंश के राजाओं ने धारण की। तो आपके सामने मौर्य, गुप्त और सुंग, कई राजवंशों का नाम हो सकता है। तो आपको बताना है तो वो किसके टाइम में हुआ था, किन राजाओं ने की थी, तो गुप्त, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द गुप्ता एम्पायर कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द पेट्रोनेज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ भागवतिज्म। दे एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ परम भागवत एंड मेड गरुदा देयर रॉयल क्रेस्ट। जो गरुड़ था, जो गरुड़ था, इसको वो राजकीय चिन्ह बनाया। क्या किया, राजकीय चिन्ह किसको बनाया, गरुड़ को। और आपको मालूम है भगवान विष्णु का जो सवारी है वो क्या है, गरुड़ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रॉयल टाइटल क्या था, परम भागवत। रॉयल एम्बलम क्या था, गरुड़। व्हीकल ऑफ लॉर्ड विष्णु, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। फेमस रूलर चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, ठीक है। इंडो ग्रीक लिंक्ड हेलिडोरस पिलर एट विदिशा, हेलिडोरस पिलर एट विदिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विच रीजन डिड द नाथपंथी सिद्धा एंड योगी मेक भक्ति रिलीजन। नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। जो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तर भारत, है ना। तो अगला इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आपके सामने देखिए क्या है, मध्यकालीन काल में नाथपंथियों
सिद्धों और योगियों ने उत्तर भारत में भक्ति मार्ग को आम जनता की बोलचाल की भाषाओं में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने रूढ़िवादियों, धार्मिक कर्मकांडों, जाति प्रथा तथा आडंबरों की कटु आलोचना या कड़ी आलोचना की। The Nathpanthis, Siddhas and Yogis advocated devotional path using simple vernacular language, criticizing ritualism, social hierarchies across the North India. इसमें से फैक्ट क्या आपको ध्यान में रखना है? गोरखनाथ है ना, फैक्ट्स क्या याद रखना है? मत्स्येंद्रनाथ, कोर फिलोसफी क्या था? रिनंसिएशन एंड मेडिटेशन, ये इसका कोर फिलोसफी था। रिनंसिएशन मतलब त्याग होता है, मेडिटेशन आपको मालूम है क्या होता है, योगा, ये आपको मालूम है। वर्नाकुलर लैंग्वेज, भाषा, जो लोगों के बीच पॉपुलर अगर करना है, आपको आम लोगों से कम्युनिकेट करना है, तो आपको दोस्तों उसका भाषा आना चाहिए, तभी जाकर के आप कनेक्ट कर पाओगे, है ना। तो ये ध्यान में रखिए। इम्पैक्ट प्रिपेयर्ड ग्राउंड और निर्गुण भक्ति। निर्गुण कहने का मतलब ये होता है, निर्गुण और सगुण दो होता है। सगुण जो भगवान के आकार में विश्वास करते हैं और निर्गुण जो भगवान के आकार में विश्वास नहीं करते हैं। निर्गुण भक्ति, जैसे कबीरदास की बात करें, नानक की बात करें, तो ये ईश्वर के प्रतिमा में भरोसा नहीं करते हैं, तो वो हो गया निर्गुण। चलिए, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा वाज, पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इस पे लेकर के कुछ चीजें हैं जो मैं पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद में बताऊंगा। देखिए, पाटलिपुत्र नाम के ग्राम का स्थापना का जब बात आए कि किसने किया, तो आपको बताना है वो कौन किया? अजात शत्रु इसने किया था। अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र नामक, हिंदी में गलत लिखा हो तो माफ कीजिएगा, ठीक है, अजात शत्रु ने किया था। और उस गांव का नाम, जो पाटलिपुत्र नामक ग्राम का स्थापना किसने किया था? सोन और गंगा नदी के तट पर, सोन और गंगा नदी के तट पर ये किया था अजात शत्रु। लेकिन बात यह आए कि कैपिटल को किसने शिफ्ट किया था? कैपिटल को, जो उसकी राजधानी थी, उसको किसने शिफ्ट किया था? तो वो किया था उदयन, ये उदयन ने किया था। तो ये आपको डिफरेंसेस याद रखना होगा। लेकिन ये इसमें से यहाँ पर फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा, यहाँ पर होना चाहिए था अजात शत्रु, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसको ये डाउटफुल है ना, डिस्प्यूटेड है, यहाँ स्टार लगा हुआ है, देखिएगा। पाटलिपुत्र नगर के नींव एवं स्थापना का श्रेय हर्यक वंश के राजा उदयन को जाता है, परंतु अजात शत्रु ने वजीद संघ के नियंत्रण हेतु पाटलिपुत्र में दुर्ग बनवाया था। दुर्ग मतलब फोर्ट, किला बनवाया था। इस पर बीपीएससी ने स्टार घोषित किया है, मतलब इस पे मूल्यांकन इसका नहीं किया। फॉर्मली उदयन सन ऑफ अजात शत्रु एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर एंड ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम राजगीर। तो जो मैंने आपको बताया, जो विवाद, वही टोटल जड़ की बात है। रिवर कन्फ्लुएंस गंगा एंड सोन, आपको ध्यान में रखना है कौन कौन रिवर है, गंगा और सोन। और इस पे आपको मालूम है कि एक मेला भी लगता है, सोनपुर का मेला, जहाँ की सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है, ये भी आपको, लेकिन वो गंगा और गंडक पे लगती है। सोन मेला जो है, सोन मेला, वो किन दो नदी, गंगा प्लस गंडक, गंडक पर लगती है ना। तो गंगा और सोन नदी के कन्फ्लुएंस पर पटना बसा हुआ है। फोर्टिफिकेशन इनिशिएटेड बाय, जो इसका फोर्टिफिकेशन किला निर्माण था वो किसने किया था? अजात शत्रु ने। कैपिटल ट्रांसफर्ड फॉर्मलाइज्ड बाय उदयन, उदयन ने इसका कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया था। स्ट्रेटेजिक नेम जो है जल दुर्गा, वाटर फोर्ट्रेस है इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, ये देखिए, मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं, इसका
पर्पसफुल इतना है कि जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो आपके तक पहुंचना चाहिए, डिटेल में होना चाहिए। और डिस्कशन का मतलब ही यही होता है। ये रैपिड फायर क्वेश्चन कोई नहीं है कि एक के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर बताते चलूं, ऐसा नहीं होता है। डिस्कशन का मतलब होता है कि जो इसके रिगार्डिंग जानकारी है वो आपके सामने पहुंचना चाहिए। विच रूलर फर्स्ट मेड पाटलिपुत्रा हिज कैपिटल, आपको बताना है पाटलिपुत्र वो किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो राजधानी की बात जब आ गई तो यहाँ पर उदीन जो है सही उत्तर होगा। लेकिन उदीन इसमें 1 मिनट, मैं माफी चाहूंगा जो बीच में मैंने 1 मिनट का ब्रेक लिया था। जो जो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो राजधानी बनवाने के लिए जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, उदयन को जाता है। लेकिन इनमें से वो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है मतलब ये स्टार मार्क लगा हुआ है, बीपीएससी इसका मूल्यांकन नहीं किया है ना। तो चलिए देखते हैं, उदयन चंद्रगुप्त मौर्य ऐतिहासिक रूप से सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन ने बनाया था, परंतु दिए गए विकल्प में उदयन का नाम न होने के कारण साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया था और आयोग के बाद इन प्रश्न को रद्द कर दिया गया, इस प्रश्न को रद्द कर दिया गया था। लेकिन कुछ फैक्ट्स जो आपको जानना चाहिए ये आपके सामने है। फाउंडर अब कैपिटल मेकर ये उदयन है। इंपेरियल मौर्यन कैपिटल चंद्रगुप्त मौर्य, इंपेरियल मौर्यन कैपिटल चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज अकाउंट कॉल्ड पालीभोत्रा, जो मेगास्थनीज आया था भारत है ना, तो उस टाइम जो है वो पाटलिपुत्रा को अपने बुक जो है इंडिका में क्या लिखा था, पालीभोत्रा। पाटलिपुत्रा को क्या लिखा था, पालीभोत्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। विच रूलर शिफ्टेड हिज कैपिटल टू पाटलिपुत्रा, यहाँ पर उदयन सही और करेक्ट आंसर होगा। और ये देखिए कहां पर पूछा गया, 65th बीपीएससी एग्जाम 2020 में पूछा जा चुका है। आपके सामने ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। हर्यक वंश के राजा उदयन ने अपने राजधानी को राजगृह और गृहवर्ज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। और यह स्थान नदी सोन, ये नदियों गंगा सोन गंडक से घिरा होने के कारण सामरिक दृष्टि से जलदुर्ग के रूप में सुरक्षित। उदयन ऑफिशियली शिफ्टेड द रॉयल कैपिटल मगध फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा ड्यू टू ट्रेड एंड डिफेंसिव एडवांटेजेस। ठीक है, आपको मालूम है नदी किनारे होने के कारण जो ट्रेड व्यापार होता है उसमें काफी लाभ होता है और आपको प्रोटेक्शन भी मिलता है, सिक्योरिटी भी मिलता है, तो कई इसका एडवांटेजेस होता है। तो पहले आप बड़े बड़े जितना भी शहर आप देखेंगे वो नदियों के किनारे बसा हुआ है। तो गृहवर्ज राजगीर, बिंबिसार एंड अजातशत्रु दोनों शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा उदयन है ना। टेम्पररी शिफ्ट टू वैशाली, वैशाली को टेम्पररी शिफ्ट जो है कैपिटल वैशाली में भी हुआ था। ये किसने किया था, शिशुनाग। टेम्पररी वैशाली शिफ्ट हुआ था और शिशुनाग ने करवाया था। परमानेंट रिटर्न टू पाटलिपुत्रा, कालाशोक ने इसको परमानेंटली पाटलिपुत्रा रिटर्न करवाया था। तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पर है जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान में रखो एंड इट कैन कम एज अ क्वेश्चन इन एनी एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू बी केयरफुल है ना। ग्रीवर्स राज, ये जो टेम्पररी शिफ्ट टू वैशाली था उसमें नाम आपको ध्यान में रखना है शिशुनाग, और फिर उसको बैक टू पाटलिपुत्रा जो लाया कालाशोक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग बिल्ट द फोर्टिफाइड पाटलिपुत्रा, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। सामने देखिए क्या क्या है, अजातशत्रु और उदयन इसमें दोनों है। इसका कहने का मतलब है पाटलिपुत्र को बसाया था, बसाने का मतलब जहां पर आए वहां अजातशत्रु होगा और कैपिटल शिफ्ट का जहां बात आए वहां पर हो जाएगा उदयन, ध्यान में रखना है। अजातशत्रु ने वजीर संघ वैशाली से सुरक्षा हेतु पाटलिपुत्र में एक किला सैन्य छावनी बनवाई थी। बाद में उसके पुत्र उदयन एक नगर का रूप दिया। बीपीएससी 2000 परीक्षा की उत्तर देख सकते हैं।
कुंजी में अजातशत्रु को माना गया। अजातशत्रु इनिशिएटेड द फोर्टिफिकेशन ऑफ पाटलिग्राम अगेंस्ट द वजी कॉन्फेडरेसी, जो किससे सुरक्षा के लिए वहां पर एक जो मिलिट्री कैंप बनाया था, कह सकते हैं वो बज्जी के अगेंस्ट के, बज्जी से प्रोटेक्शन के लिए, उससे सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने बनवाया था। और यहाँ पर देखिए फोर्ट कंस्ट्रक्शन किसको जाता है श्रेय? अजातशत्रु को। कैपिटल शिफ्ट उदीन को। एग्जाम डिस्टिंक्शन वॉच ऑप्शन चॉइस एंड बिटवीन अजातशत्रु एंड उदीन। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैंने एनफ डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए, बाय विच रूलर वाज पाटलिपुत्रा सिलेक्टेड एज द कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? आपके सामने इसका उत्तर जो है उदीन हो जाएगा, है ना। हरेक वंशीय उदीन, इसका कार्यकाल भी आप ध्यान में रख सकते हैं, 460 से लेकर के 444 ईस्वी तक, है ना, ये हो जाएगा। और सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की अस्थायी राजधानी बनाया। इसके बाद नंद वंश तथा मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र ही भारत की विशालतम राजधानी रही। ठीक है, बिंबिसार कैपिटल एट ग्रीवर्ज, जो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, उसका कैपिटल कहां पर था? ग्रीवर्ज या राजगिरी कर लीजिए उसको, वहां पर था। अजातशत्रु फोर्टिफाइड पाटलिपुत्रा, और उदीन जो है इसको शिफ्ट कर दिया। नंदा एंड मौर्य एक्सपेंडेड पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इस क्वेश्चन को प्यार से पढ़िए और उत्तर कीजिए। इन एंशिएंट टाइम द रीजन साउथ ऑफ गंगा रिवर वेल वाज नोन। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? जो इस गंगा के दक्षिण का क्षेत्र था उसको मगध कहा जाता था, है ना। अनर्ता, तक्षशिला, चोला, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। इसमें तो मगध का ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन ई जो है इसका करेक्ट होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसको, उस रीजन को मगध कहा जाता था। बिहार, प्राचीन बिहार में गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र ऐतिहासिक से मगध कहलाता था। दिए गए विकल्पों में मगध शामिल नहीं है, सही उत्तर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब अनर्त जो है, ये अनर्त किसको कहा जाता है? गुजरात को। अनर्त जो है गुजरात को। तक्षशिला उत्तर पश्चिम चोल, है ना। और नेक्स्ट देखिए, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज हियर। द एरिया साउथ ऑफ द गंगा इन बिहार वाज नोन एज मगधा सिंस मगधा इज नॉट प्रेजेंट, ऑप्शन ई। अनर्त जो है गुजरात को। तक्षशिला उत्तर, तक्षशिला जो है ये आपको मालूम है उत्तर पश्चिम में है, और चोल जो है ये सुदूर दक्षिण में है। ठीक है, साउथ ऑफ गंगा मगध, साउथ ऑफ गंगा क्या है? मगध बोला जाता है। नॉर्थ ऑफ गंगा, इसको वज्जी था और मल था। गंगा के उत्तरी भाग में क्या क्या? वज्जी और मल था, महाजनपद। और अंतरा नॉर्दर्न गुजरात रीजन। अंतरा किसका नाम था? गुजरात के जो उत्तरी हिस्सा था उसका, उसको रेफर किया जाता। तक्षशिला, गंधारा और गंधारा महाजनपद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको पढ़िए और उत्तर कीजिए। द राइज ऑफ द फर्स्ट मगध एम्पायर अकर्ड इन विच सेंचुरी? आपको बताना है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो ये 6ठी शताब्दी बीसी जो होगा, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व बीसी में ये हुआ था, 6th सेंचुरी बीसी। और कौन किया था? बिंबिसार ने किया था, 6ठी शताब्दी पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, जो 544 से लेकर के, इसका जो कार्यकाल था 544 से लेकर के 492 तक, ये
रूल किए BC में, तो यहाँ उल्टा चलेगा, है ना। इसके 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें से मगध सबसे शक्तिशाली था। आयरन ओर डिपॉजिट रिच माइंस इन छोटा नागपुर, जो आयरन ओर है, आपको मालूम है कि वेपन्स बनाने में, कई कार्यों में जो आयरन का रोल रहा था वो काफी इंपॉर्टेंट था। क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को साफ सुथरा करने में आयरन का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। और जिसके पास भी आयरन का भंडार होगा, लोहे का भंडार होगा, उसका राज होगा। तो छोटा नागपुर के पठार से इसको आयरन मिल जाता था। स्ट्रेटेजिक कैपिटल राजगीर जो है स्ट्रेटेजिक कैपिटल, पटलिपुत्रा रिवर से घिरा हुआ था, यहाँ ट्रेड काफी प्रमोशन होता था। फर्टाइल प्लेन जो है, हाई एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है इनके पास अवेलेबल था। एलिफेंट जो है इसके मिलिट्री में था और जो काफी स्ट्रॉन्ग इसके मिलिट्री को बनाया। विच ग्रेट रूलर फाउंडेड द हरियंका डायनेस्टी इन एंशिएंट बिहार, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हरियक वंश की स्थापना की? तो इसका श्रेय किसको? बिंबिसार को जाता है। 544 ईस्वी पूर्व में मगध हरियंक वंश डायनेस्टी हरियंका डायनेस्टी की स्थापना की थी। उसने वैवाहिक संबंधों, कोसला देवी, चिलना, क्षेमा, अन्य अभियानों, अंगराज की विजय द्वारा मगध साम्राज्य की नींव को मजबूत किया और मजबूती से रखा। फाउंडर हरियंका डायनेस्टी 544 BC, है ना। कंटेम्पररी लॉर्ड बुद्धा और महावीर, जो बिंबिसार थे वो कंटेम्पररी कहने का मतलब समकालीन थे किसके? महावीर और बुद्धा के। रॉयल फिजिशियन, इसका कौन सा रॉयल फिजिशियन का क्या नाम था दोस्तों? जो इसका रॉयल फिजिशियन था बिंबिसार का, इसका नाम था जीवक, है ना। जीवक था, जो बाद में अवंती का जो राजा प्रदोत्य ऐसे कुछ नाम था, उनको ये सेंड किया ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, उसका इलाज हो सके। कैपिटल ग्रीवर्ज राजगीर। तो दोस्तों इसके साथ जो है मैंने जो आज का टोटल जो भी क्वेश्चंस थे मैंने उसको सॉल्व किया और मैंने ट्राई किया कि एज इजी एज इट कुड बी मेड। तो कैसा लगा सेशन? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूं ये आपको बताना है ना। ठीक है, तो इसके साथ मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करना चाहूंगा। उससे पहले जो कई बातें मैंने शुरू में दोहराई थी, मैं अभी भी दोहरा दे रहा हूं कि आई हैव कवर्ड ऑल सम लेक्चर्स just on this topic. So if you haven't watched that video, I would like to ask you, please go and visit the playlist and go and watch that video and then you come back to this video. तो आप एक सीरीज में एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा अगर देखेंगे तो it will give you more benefit और एक कनेक्शन बना रहेगा, है ना। जैसे कि मैं रेफर करता हूं कि ये मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया, पीछे की वीडियो में डिस्कशन कर दिया, तो ये आपके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि अरे क्या छूट गया मेरा। तो इन चीजों के कारण, इन कारणों से आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जस्ट गो सी द प्लेलिस्ट। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज डू दैट। देखिए जैनिज्म, खारवेल, हाथी गुम्फा, ये इसका जो समरी है वो एक बार देख